Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Trade with AI. दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको हमारी पिछले वीडियो से मिल ही गया होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको डॉ थ्योरी के बारे में बताया था। साल 1900 से 1902 के बीच चार्ल्स हेनरी डॉ ने कुछ मेथड बनाए थे और उन मेथड को हम डॉ थ्योरी के नाम से जानते हैं और इसीलिए चार्ल्स हेनरी डॉ को फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी बोला जाता है। आज इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस की दो इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्राइस ट्रेड्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानना बहुत ही जरूरी है। इन कंसेप्ट को समझकर आप बाई और सेलिंग, मैनेज रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड until it bends। इसका मीनिंग है ट्रेंड आपका फ्रेंड रहेगा till it does not reverse। बेसिकली ट्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस का एक एस्पेक्ट है जो पास्ट डेटा एनालिसिस करके फ्यूचर मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड्स एनालिसिस बेस्ड होता है पास्ट का बिहेवियर से। इट मींस पास्ट में अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड में मूव कर रहा था तो फ्यूचर में ही वो सेम स्टॉक अप ट्रेंड में ही मूव करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अभी ट्रेंड्स कितने प्रकार के हैं? ट्रेंड्स 3 प्रकार के हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। दोस्तों, अभी अप ट्रेंड कैसा होता है? यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक चार्ट किया है। ये ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या ट्रेंड है। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। आप अगर थोड़ा लॉन्ग टाइम का भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड ऊपर गया है। ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक बेस बनाया, फिर ऊपर गया। अभी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके चेक करते हैं। ये आपने देखा, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको दिख रहा है कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है। इस ट्रेंड में हमें क्या करना चाहिए? बाय और सेल? There are many things to consider here, like volume, momentum indicators, like RSI, etc. But to make it simple, we can buy here सिर्फ और सिर्फ अगर हम ट्रेंड के ऊपर ध्यान दें तो, बिकॉज स्टॉक यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अभी ये देखिए, ये हो गया डाउन ट्रेंड। इस ट्रेंड में क्या हो रहा है? इस ट्रेंड में एक ही पैटर्न में स्टॉक की प्राइस घटती जा रही है। अब देखिए, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर लो गया, फिर और लो गया, और वैसे ही कंटिन्यूअसली ये चल रहा है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है तो आपको क्या करना है? इस टाइप ट्रेंड पे आपको सेल करना है। गलती से भी यहाँ पे बाय मत कीजिएगा। दोस्तों, अप ट्रेंड में आपको देखना है हायर लोस एंड डाउन ट्रेंड में आपको देखना है लोअर हाइज। हायर लॉस को ड्रॉ करके अगर आप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये अप ट्रेंड है, और लोअर हाइज को ड्रॉ करके अगर आप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड है। और साइडवेज ट्रेंड में शेयर की प्राइस एक ही रेंज में मूव करती रहती है। अगर किसी पॉइंट में शेयर की प्राइस डाउन या अप चला गया तो उसे चेंज ऑफ ट्रेंड भी बोला जाता है। अभी ये ट्रेंड्स का ड्यूरेशन ही होते हैं जिन्हें हम टर्म बोलते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। एकदम सिंपली अगर कहे तो
टर्म्स हो गया स्टॉप का ड्यूरेशन। कोई भी एक ट्रेंड की मूवमेंट किसी भी टर्म में चेंज हो सकता है। सो दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप ट्रेड करते हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होने से आपको पता चलेगा कि कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट। मार्केट में और एक प्रोवर्ब है, बाय लो सेल हाई। सो हमें कैसे पता चलेगा कब प्राइस बढ़ रहा है और कब प्राइस कम हो रहा है? हाउ टू आइडेंटिफाई विथ द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें पता चलेगा कि कब प्राइस हाई हो रहा है और कब प्राइस कम हो रहा है। सो व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ए जोन। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां बायर्स बैठे हुए हैं और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां सेलर्स बैठे हुए हैं। सो शेयर मार्केट में भी डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल्स काम करता है। जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है वैसे ही सप्लाई कम हो जाती है। जब सप्लाई कम हो जाती है तब प्राइस ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज गोल्ड का वैल्यू 25,000 हो गया, तब क्या होगा? तब सब लोग बाय करेंगे, पागल की तरह बाय करेंगे। सो इट मींस डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई तक कम हो जाएगा और तब ही गोल्ड का प्राइस बढ़ के फिर से 70,000 हो गया। तब क्या होगा? तब एवरीवन इज थिंकिंग टू सेल। जैसे ही सेल करना स्टार्ट कर दिया वैसे ही मार्केट में सप्लाई फिर से आ गया। जैसे ही सप्लाई आ गया कीमत घट गया। दिस इज द सिंपल लॉजिक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है निफ्टी 50 का। सो अभी हम देखेंगे कि हमें कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लगाना है। जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट मीन्स जहाँ पे बायर्स बैठे हुए रहते हैं और जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक पैरेलल चैनल लेंगे और हम यहाँ पे हायर हाइज को जोड़ लेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे हम और लोअर लोज को कनेक्ट करके। सो अभी अगर आप देखते हो यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ एक सपोर्ट लिया, उसके बाद ये ट्रेंड फिर अप गया। जैसे ही अप हुआ वैसे ही सेलर्स ने सेल करना स्टार्ट कर दिया तो ये ट्रेंड फिर से डाउन ट्रेंड हो गया। जैसे ही डाउन ट्रेंड हो गया तो बायर्स ने फिर से बाय करना स्टार्ट कर दिया और ये ट्रेंड फिर ऊपर चला गया। तो ऊपर जाने के बाद फिर सेलर्स ने सेल करना स्टार्ट कर दिया तो ये फिर डाउन ट्रेंड में आया और ऐसे ही फिर ऊपर गया। तो इस जोन में ये हो गया एक सपोर्ट, दूसरा हो गया ये सपोर्ट और यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया ये। सो दोस्तों, हमने प्राइस ट्रेंड्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ लिया और आगे के वीडियोस में हम इन्हें और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और आगे के वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल ट्रेड विथ एआई। Thank you for watching the video. Happy trading!